पकड़े गए 25 फर्जी पास। बाबा श्याम की फाल्गुनी मेले में 25 लोगों के पास फर्जी पास मिले हैं। मंदिर में दर्शन के लिए बना लिए थे फर्जी पास। युवकों ने पुराने पास की कॉपी कर बना लिए फर्जी पास। पुलिस ने फर्जी पास पकड़कर युवक को नसीहत देकर छोड़ दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर खाटू श्याम में बाबा के भक्त आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान फर्जी पास भी पकड़े गए हैं। 25 फर्जी पास, क्योंकि मंदिर में दर्शन के लिए ये फर्जी पास बनाए गए थे और ये जो पास मिले हैं ये पुराने पास थे। युवकों ने पुराने पास की कॉपी कर उन्हें फर्जी पास बना लिए थे। पुलिस ने फर्जी पास पकड़कर युवकों को नसीहत देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन बाबा श्याम की फाल्गुनी मेले में 25 लोगों के पास फर्जी पास मिले हैं। संदीप हुड्डा संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। संदीप, खाटू श्याम जी में फर्जी पास पकड़े गए हैं, क्या है मामला पूरा? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि इस बार जो वीआईपी जो दर्शन है उसकी व्यवस्था प्रशासन की ओर से नहीं रखी गई है, उसको बंद रखा गया है। तो जो लोग हैं उन्होंने नया तरीका निकाल लिया, जिस तरह से जो पुराने पास हैं या जो इस बार जो पास जारी किए गए हैं प्रशासन की ओर से, उनको स्कैन करके और फर्जी पास बनवा करके लोग दर्शन को पहुंच रहे हैं। इस तरह की जो शिकायत है वो प्रशासन को मिली थी, उसके बाद पुलिस को अलर्ट किया गया था और पास के साथ जो क्यूआर कोड है वो भी जारी किया गया था, जिससे स्कैन करके ये पता लगाया जा सके कि पास जो है वो फर्जी है या सही है। तो इसी के आधार पर पुलिस ने करीब 25 ऐसे पास पकड़े हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए थे। पास को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने चूंकि श्रद्धालुओं का मामला था इसलिए उनको नसीहत देकर के छोड़ दिया है, लेकिन अब अगर पुलिस का कहना है कि अब अगर आगे से कोई इस तरह की शिकायत आती है तो निश्चित तौर पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ पता चल पाया ये कहां से लेकर आए थे इस तरीके के फर्जी पास उन युवकों से? स्कैन करके जो फोटोकॉपी मशीन है उससे स्कैन करके और कलर प्रिंटर से इनके प्रिंट निकाले गए थे। ये इन्होंने अपने स्तर पे तैयार किए थे। जो पुराने पास जो पड़े होते हैं किसी के पास, उनको स्कैन करके ये बनाए गए थे। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद इस वक्त तमाम जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पर एक बड़ा मामला है जहां पर फर्जी पास बनाए गए। फिलहाल उन युवकों को तो छोड़ दिया गया है, लेकिन आगे अगर ऐसे मामले सामने आएंगे तो पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी। अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां विजयनगर ब्लैकमेल कांड में पुलिस ने एक और आरोपी अमन मंसूरी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी तक दर्ज अलग अलग 3 मुकदमों में पुलिस ने 14 आरोपियों को पकड़ा है। इनमें 3 नाबालिग निरुद्ध किए गए हैं। वहीं अब आरोपी अमन मंसूरी से ब्लैकमेल कांड को लेकर पूछताछ हो रही है, जबकि एसआईटी पूरे मामले में गहनता से पड़ताल करेगी और इसके लिए एएसपी नेमीचंद के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है। तो देखिए, विजयनगर ब्लैकमेल कांड जिसमें एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, इसमें 3 नाबालिग भी पकड़े गए हैं। एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एएसपी नेमीचंद के नेतृत्व में गठन किया गया। एसआईटी में ब्यावर एएसपी भूपेंद्र सिंह शर्मा है, उपाधीक्षक सज्जन सिंह, सीआई विद्या मीणा है, करण सिंह खंगारोत हैं और एएसआई पारुल यादव शामिल होंगी। एसआईटी करेगी पूरे मामले की गहनता से पड़ताल। विजयनगर ब्लैकमेल कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। अब तक इस पूरे मामले में 14 पकड़े गए हैं, जिसमें 3 नाबालिग बताए गए हैं। माधोपुर में कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर रवांजना चौड़ के पास धान से भरा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। धान सड़क पर फैल जाने के चलते सड़क पर जाम लग गया। रवांजना डूंगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, ट्रैक्टर को साइड में हटवाकर ट्रैफिक बहाल कराया। धान से भरा ये ट्रैक्टर खंडार से बूंदी जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रक से बचने के प्रयास में यह हादसा हुआ है। राजसमंद भीम में अतिक्रमण पर तकरार। पूर्व और वर्तमान विधायक आमने सामने। विधायक हरि सिंह और पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह आमने सामने। विधानसभा में भीम विधायक हरि सिंह रावत ने पूछा था सवाल। पूर्व विधायक पर लगाया सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप। लक्ष्मण सिंह रावत का विधायक हरि सिंह पर पलटवार। कहा राजस्व मंत्री की सूची में विधायक पुत्र, भाई और भतीजा अतिक्रमी है। लक्ष्मण सिंह ने कहा 23 अतिक्रमियों की सूची में मेरा नाम तक नहीं। भीम क्षेत्र में ठेकेदारों से जनप्रतिनिधियों द्वारा मांगा जा रहा है कमीशन। विधायक के पुत्र और परिजनों पर दर्ज है गंभीर मुकदमे। भीम क्षेत्र में गुंडाराज, सरकारी कर्मचारी भी विधायक परिवार से मिली भगत। मुझ पर भीम विधायक श्री हरि सिंह रावत द्वारा लगाए गए आरोप पूर्णतः असत्य और निराधार हैं। उन्होंने जो राजस्व मंत्री जी के द्वारा दी गई प्रस्तुत सूची के अंदर 23 अतिक्रमी बताए हैं। उन 23 अतिक्रमियों के अंदर मेरा नाम उसमें नहीं है और उन 23 अतिक्रमियों में एक इनके पुत्र हैं, एक इनका भाई हैं और एक इनके भतीजे हैं। तो इसलिए ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात सिद्ध होती है। कांग्रेस पार्टी के लोग प्रोटेस्ट करते हैं लेकिन उनको धमका करके दबा दिया जाता है।
और इस कारण से स्वाभाविक रूप से वो निराश हो जाते हैं। में है आईफा अवार्ड समारोह में बॉलीवुड के नामचीन सितारे शामिल होंगे। समारोह को लेकर जेईसीसी में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समारोह के दौरान राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। जेईसीसी सेंटर एरिया में आईफा का स्टेज सजाया गया है, जहां करीब 100 से अधिक सेलिब्रिटीज पहुंचेंगे और 1500 से अधिक दर्शक मौजूद रहेंगे। तैयारियों को लेकर देखिए संवाददाता महिमा जैन की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। अवार्ड को लेकर राजधानी में तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। जी हां, आईफा का मंच भी सजकर तैयार हो चुका है। 8 और 9 मार्च को 2 दिन राजधानी में 100 से ज्यादा सेलिब्रिटी शिरकत करेंगे। कह सकते हैं कि बॉम्बे 2 दिन के लिए राजधानी जयपुर में शिफ्ट होने जा रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहां पर पहुंचेंगे और अपनी परफॉर्मेंसेस के जरिए दर्शकों को लुभाएंगे। मैं आपको आईफा का सिटिंग अरेंजमेंट्स दिखा रही हूं कि किस तरीके से यहां पर जो है सिटिंग अरेंजमेंट्स की पूरी तैयारियां हो चुकी है। चेयर्स लग चुकी है। गोल्ड पासेस के लिए अलग एंट्री वाले गेट्स तैयार कर दिए गए हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कितने अंतिम दौर में तैयारियां जारी हैं। सेटअप पूरा रेडी है। कैमरा प्लेस हो चुके हैं। जगह जगह हट्स बनाई जा चुकी है। ट्रैफिक डाइवर्जन हो चुका है। सड़कों पर भी अलग अलग जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। माना जा रहा है कि ये जो सिटिंग कैपेसिटी है आईफा एरिया की, करीब 15,000 दर्शक यहाँ बैठ के देखेंगे और उसके लिए अलग अलग गेट, एंट्री गेट्स बनाए गए हैं। यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंसेस बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देंगे, जिसमें करीना कपूर की परफॉर्मेंस शामिल है, शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस शामिल है। श्रेया घोषाल अपने हिट गानों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेगी। वहीं पर सचिन जिगर भी इस बार पहली बार परफॉर्मेंस आईफा में देंगे। नोरा फतेह की परफॉर्मेंस भी यहाँ हमें देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जब बॉलीवुड के दिग्गज सेलिब्रिटीज यहाँ पहुंचेंगे, कार्तिक आर्यन बताया जा रहा है कि आईफा को होस्ट करेंगे। शाहरुख खान भी जो है आईफा में शिरकत करेंगे। तमाम सेलिब्रिटीज जब यहाँ पहुंचेंगे तो नज़ारा देखने लायक होगा। और तस्वीरों के जरिए मैंने आपको दिखाया कि सेट पूरी तरह से सजकर तैयार हो चुका है। आईफा की तैयारियां ऑलमोस्ट डन है। करीब 15,000 दर्शक यहाँ पर पहुंचेंगे। आईफा के पासेस, टिकट्स भी अब जो है पूरी तरह से सेल हो चुके हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ही इवेंट होने जा रहा है। 8 मार्च को डिजिटल आईफा अवार्ड्स होंगे। 9 मार्च को दिग्गज सेलिब्रिटीज अपनी परफॉर्मेंस देंगे। उसके लिए सारी तैयारियां की जा चुकी है। कल सीएम भजनलाल शर्मा को भी आईफा की तरफ से निमंत्रण जा चुका है। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी को भी निमंत्रण दिया जा चुका है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आईफा में सीएम भजनलाल शर्मा भी शिरकत करेंगे और यहाँ पर पहुंचे सेलिब्रिटीज से वो मिलेंगे। कैमरामैन अविनाश के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में आग लगी है। खबर सामने आ रही है कि हवा चलने के से आग विकराल रूप लिया है। कई हेक्टेयर क्षेत्र में आग फैलने की सूचना है। कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा है धुआं। 10 से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कवायद लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में आग लगने की घटना सामने आई है। कई हेक्टेयर क्षेत्र में आग फैलने की सूचना जो है वो है। 10 से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर आग पर काबू पाने की कवायद जो है वो लगातार जारी है। तो पूरा एरिया हवा चलने की वजह से आग और विकराल रूप ले लिया है। 10 से अधिक दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है, जिस वजह से ये आग जो है फैलती जा रही है और आग एक भीषण रूप ले रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में आग लगने की घटना। कई हेक्टेयर क्षेत्र में यह आग लगने की सूचना है। तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है कि आग बहुत तेजी के साथ फैल रही है, क्योंकि हवा बहुत तेज है और ऐसे में हवा में आग का बहाव तेज हो जाता है। हालांकि दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू पाने की पूरी कवायद लगातार जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी आग का रुख भी काफ़ी तेज़ देखने को मिल रहा है, जिस वजह से आग पर कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो रहा है। लेकिन दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं और जल्द से जल्द आग पर काबू पाने की कवायद जारी है। तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए ये पूरा क्षेत्र है, ये वन क्षेत्र है जहां पर ये आग लगी है और ये आग बढ़ती जा रही है। लेकिन बहुत अगर सावधानी से इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो ये आग और बढ़कर आबादी वाले इलाके में पहुंच सकती है, जिससे एक भारी नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। कपिल संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ है। कपिल, बताया जा रहा है कि कई हेक्टेयर क्षेत्र में आग फैल रही है, क्या जानकारी, किस वजह से लगी आग? देखिए 3 दिन से ये आग लगी थी। उसके बाद में कल
काफी हद तक आग पर मैन्युअली काबू पाने में वन विभाग के और दमकल के कर्मचारियों ने सफलता पाई थी, लेकिन आज हवा चलने के बाद में अचानक से आग फिर फैलने लगी और सूखी घास में आग लगने के बाद में कई हेक्टेयर इलाके में आग फैल गई। आप देखिए कि जैसे ही आग फैलने लगी उसके बाद में एक बार फिर दमकल की जो गाड़ियां थी वो अलर्ट मोड पर आई और 10 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। अब तक ये दमकल की गाड़ियां कई फेरे कर चुकी है। दमकल के सभी बड़े अधिकारी है वो भी मौके पर डटे हुए हैं, वन विभाग की टीम भी मौके पर है। हालांकि अभी ये माना जा रहा है कि जिस क्षेत्र में आग लगी है वहाँ वन्य जीव और वनस्पतियों को बहुत ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन क्योंकि ये वन्य जीव अभ्यारण्य है, ऐसे में यदि आग आगे बढ़ती है तो जंगल वन्य जीव अभ्यारण्य में कई तरह के जंगली जानवर है, जिसमें लेपर्ड से लेके और भी कई तरह के जानवर जो है वो मौजूद है, तो उनके जीवन को भी खतरा बढ़ सकता है, उनके लिए रिस्क बढ़ सकता है। कई तरह की जंगली वनस्पतियां इस क्षेत्र में पनपती है, वो भी नष्ट होने की यहाँ पर संभावना है। तो फिलहाल कोशिश की जा रही है कि आग को जल्दी से जल्दी काबू में लाया जाए, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें दिख रही है आग लगातार बढ़ती जा रही है और विकराल रूप लेती जा रही है। आप देखिए कितना क्षेत्र होगा ये लगभग? कपिल, आवाज मिल रही है मेरी आपको? लगता है संवाददाता से संपर्क छूट गया है, लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि कल जब आग पर काबू पा लिया गया था कि उसके बाद जो है कल राहत की सांस ली थी, लेकिन उसके बावजूद आज जब हवा चली तो ये आग का रुख फिर एक बार। पूर्व सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। टाइम बाउंड प्रोग्राम पूरा हो जाता, 5 साल तक उसको बंद रखा गया कि श्रेय कांग्रेस को नहीं मिले, सिर्फ इसलिए कि श्रेय नहीं मिले। ये प्रोजेक्ट आज वाला जो ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का है, इसको बंद इसलिए रखा गया कि श्रेय कांग्रेस को नहीं मिले। गांधी वाटिका को भी 1 साल इसलिए बंद रखा गया, कांग्रेस से नहीं मिले। ये इनकी सोच बहुत ही निम्न स्तर की है और इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो स्थिति बनी है, वो जो रिफाइनरी का प्रोजेक्ट 5 साल बंद रखा गया, फिर शुभारंभ के नाम पे बुलाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी को, आज तक पूरा नहीं हुआ, बल्कि 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लगभग अब 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कहते हैं 80% के आसपास काम पूरा हुआ है। तो कोई डिले होगा प्रोजेक्ट तो उसका कॉस्ट बढ़ेगी, एस्केलेशन होगा, पब्लिक इंटरेस्ट वो कभी नहीं होता है। हमने कोई प्रोजेक्ट को जो बीजेपी राज में शुरू हुए हैं, इंक्लूडिंग ERCP जो वसुंधरा जी ने शुरू करी थी, हमने कोई प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया है। हमारी सोच में उनकी सोच में इतना रात दिन का फर्क है। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ की सरकार और यहाँ के स्पीकर साहब पता नहीं क्या सोच करके इसका वापस शुभारंभ करने के नाम पे 1 साल तक बंद रखा गया। जो उद्देश्य से बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, हिंदुस्तान में सबसे शानदार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब राजस्थान बना है और राज्य में होगा भी नहीं, खाली दिल्ली के अंदर लोकसभा पार्लियामेंट से अटैच है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। एक नया हमने आयाम स्थापित किया, यहाँ के इंटेलेक्चुअल, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के साहित्यकार, यहाँ के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, यहाँ के रिटायर्ड जुडिशरी के लोग, यहाँ के रिटायर्ड पॉलिटिशियंस, MLA, MP, ex-MP, ex-MLA सब बैठ के चर्चा कर सकें, इस प्रकार की सुविधाएं मिले, लोगों को प्लेटफॉर्म मिले, ये सोच के जो इतना बड़ा काम उन्हें हाथ में लिया और शानदार बिल्डिंग खड़ी हो गई। अब क्या 1 साल बंद पड़ी हुई है, ये अनफॉर्चुनेट है, ये मेरा मानना है। अभी भी समय ओम बिरला जी को मेरे ख्याल से ऐसे प्रोग्राम भाग नहीं लेना चाहिए। स्पीकर साहब खुद ही शुभारंभ कर दे, क्या दिक्कत है उसके अंदर। जिस प्रकार की गोविंद दोतासरा जी